नमस्कार, सलाम, जय हिंद। आप सभी को सत श्री अकाल। आप मैं सरमंडाज जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपनी इस कक्षा यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 में। आज का मेरा विषय आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम लोग लेके आ रहे हैं, चल रहा है, मेरा कंटिन्यू सीरीज ही चल रहा है कंप्लीट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पूर्णतः कंप्लीट अच्छे तरीके से वन लाइन बाय लाइन और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हम लोगों ने आदिकाल यानी वीर गाथा काल को देखा, भक्ति काल में प्रवेश कर गए, निर्गुण धारा भी हम लोगों ने देख लिया है, सगुण धारा में जो खास करके राम भक्ति शाखा है उसको भी मैंने कर लिया, सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में आज मेरी यह तीसरी कक्षा है जो पूर्व के दूसरी कक्षा से आगे है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जब जाएंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की संपूर्ण निचोड़ के साथ आपको शुरुआत मिलेगा। ठीक है, आप वहां से जाकर के तमाम जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोज है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं अपने समयानुसार, अपने सुविधानुसार। ठीक है, भूमिका और काल विभाजन से शुरुआत होती है और आदिकाल बढ़ते चला जाता है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के से है। जब जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे जब जाएंगे तो आपको तमाम वो क्लास अवेलेबल मिलेगा जिस क्लास की आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। चैनल को अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ अपने उस जेआरएफ के एग्जाम तो है ही, साथ में टीजीटी पीजीटी तमाम वो शैक्षणिक दृष्टिकोण को अवगत कराती है जो हिंदी के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हर वो विषय को कवर करती है। साथ में प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो आपको संपूर्णता के साथ सारे कंटेंट इस तरीके से मिल जाएगा कि आपको देखना नहीं पड़ेगा। अब दूसरा कि इसी में पेपर 1 जो होता है 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कराने के लिए हमारी डेडिकेटेड टीम के द्वारा जो है यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच आपके लिए लेकर आई है, जो आपको पेपर 1 जो 50 क्वेश्चंस होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन होता है, कॉम्प्रीहेंशन होता है, तमाम चीज़ें जो होती है उसमें आईसीटी है, हर वो चीज़ को आपको कवर करा रही है यूनिट वाइज। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपको पता ही है। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर कि कोई विद्यार्थी 25, 26, 27 में एग्जाम देने वाला है, फिर भी उसके लिए क्या होने वाला है, ये क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, जिससे कि आपकी तैयारी समय से पूर्व होना शुरू हो जाए। काल विभाग की बात करेंगे तो आपको पता है हर वीडियो में हम बात करते हैं काल विभाग के बारे में। तो काल विभाग में यही वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल होता है। आज जब आपको पता है कि कृष्ण भक्ति सगुण धारा के अंतर्गत जब हम वल्लभाचार्य शुरू किए थे, सूरदास आए थे दूसरा, तो इस प्रकार से नंददास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नंददास को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे? नंददास को पढ़ेंगे। अब देखिए, नंददास ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे। उनकी गणना अष्टछाप में हुई है। आपको पता है अष्टछाप के बारे में आपको मैंने बताया कि 8 कवियों का, 8 साधुओं का, 8 संतों का जो समग्र था उसी को अष्टछाप हम लोग कहते हैं, जिसमें सूरदास भी एक थे। वल्लभाचार्य के जो 8 थे उसमें इनका कविता काल जो है सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 में या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभाजी के जो भक्तमाल है, नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो छैयप है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रज लिखा है, चंद्रहास अग्रज सुहृदय प्रेम पथ में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम क्या है? चंद्रहास है। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे, गोलोकवास मतलब भगवान को चले वहां, मतलब मरने के बाद बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी, जो भगवान विठोबा की बात करते हैं, गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णवों की वार्ता, एक तो है 252 वैष्णवों की वार्ता, एक 84 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई, जिसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के बड़े भाई, तुलसीदास जी के भाई कहे गए। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्ण उपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उलाहना लिख कर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है, सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है, सो हम हूँ श्रीमद् भागवत भाषा करे। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी मस्तक
तब नवे धानुष बाण लेव हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी है। ठीक है, पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध न था। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी के गद्दी की महिमा करने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सके। ठीक है, उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधुनद ग्राम में एक रूपवती खत्राणी पर आसक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहां भी जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोसाई विट्ठल नाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि उन्होंने गोसाई विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली। किसे? गोसाई विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली। धारुदास जी ने अपनी भक्त नाम वाली, इसको रख सकते हैं, से इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिखा। अष्ट छाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जरिया। क्या है? इनके बारे में कहावत है कि और कभी गढ़िया नंददास जरिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये नंददास जी के बारे में कहावत है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है रास पंचाध्यायी, जो रोला छंदों में है। किसमें है? रोला छंद में। ये याद रखिए, जो रास पंचाध्यायी है रोला छंद में है, लिखी गई है, जिसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि कृष्ण की रास लीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सुर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है। पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती है। रास पंचाध्याय के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी है। भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला कोश, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत, सुदामा चरित। 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं। हितोपदेश और जो है खास करके नासिकेत पुराण जो गद्य में है। ठीक है, 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं। जहां तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई है, जिसमें है रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकांत मंजरी और अनेकांत नाममाला। इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध है। अतः इनमें कुछ अवतरण है। किसका? भ्रमर गीत नंददास। रास पंचाध्यायी से भी कुछ बातें यहां पर लिखी गई है। ताही छिन अरुराज उदित रसरास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। ठीक है, भ्रमर गीत से भी यहां है। कहन श्याम संदेश एक मई तू पई आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो। ठीक है, इस तरह की बातें यहां पर की गई है। सखा सुनु श्याम की। ये नंददास जी के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, समझा, जाना। अब आता है कृष्णदास के बारे में। ये कृष्णदास जी जो हैं ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे। कौन थे? कृष्णदास जी शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपापात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ व्रत दिया गया है। एक बार गोसाई विट्ठल नाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्यूटी बंद कर दी। सॉरी। इस पर गोसाई विट्ठल नाथ जी के कृपापात्र महाराज बिरबल ने इन्हें कैद कर दिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। किसको? कृष्णदास जी को। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित्र। क्या है? जुगलमान चरित्र नामक इनका छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। भ्रमर गीत कई लोग लिखे, सूरदास का भी भ्रमर गीत है और नंददास का भी है और कृष्णदास का भी है। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है।
इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, आप देखिए। तरणी तन्या तट आवत है प्रातः समय, कंद को खेलत देखियो आनंद को कदबा। ठीक है, इस तरह की बातें इन्होंने भी लिखी है कृष्णदास जी ने। कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के भी आगे पीछे माना जा सकता है। नेक्स्ट आता है परमानंद दास जी। कौन आता है? परमानंद दास जी, चौथा नंबर। यह भी वल्लभाचार्य के शिष्य है और अष्टछाप में थे। संवत 1606 के आसपास वर्तमान में थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्यकुब्ज अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तन बदन की सूद भूले रहे। इनके फुटकल पद जो है कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में है। कितने हैं? 835 पद परमानंद सागर में है। 2 पद को देख लीजिए आप। कहां करो बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां न यशोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाय, जहां नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छांव, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रजरज तजी मेरी जाय बलाय। ठीक है, अब यहां देखिए नेक्स्ट है कुंभन दास जी। कृष्णदास जी को भी हम लोगों ने देख लिया। अब आते कुंभन दास। कुंभन दास भी अष्टछाप के कवि थे और परमानंद जी के समकालीन थे। ये पूरे विरक्त और मान मर्यादा और इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सिकरी जाना पड़ा और उनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। संतन को कहा सिकरी सो काम, ये आएगा लाइन, कभी भी आ सकता है, आपको आया हुआ है। संतन को कहा सिकरी सो काम, ये किसका है? कुंभन दास जी का है। किसका? कुंभन दास जी का है। आवत जात पहनिया टूटी, विसरी गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे पड़ी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर, बिनु और सबे बेकाम। ठीक है, इनका कोई ग्रंथ ना तो प्रसिद्ध है ना अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला। विषय क्या है? वही है। तुम निके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागे तिहारे पैया, तुम ही जनी करी कनक दोहानी, घर में बैठी मैया। ठीक है, अब हम चलते चतुर्भुज दास। कौन है? चतुर्भुज दास। ये भी कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिले हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजुग को मंगल। चतुर्भुज दास के 3 किताबें। मैं एक बार और बता दूं, जितने भी खास करके अष्टछाप के कवि हैं, पहले तो अष्टछाप के कवियों का नाम याद होना चाहिए। दूसरी बात, अष्टछाप के कवि अगर जिनका कोई बुक है, उस बुक को भी आपको याद करना पड़ेगा, नोट्स बना लीजिए। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया गया है। जसोदा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब, मौ पै कहत कहे नहीं जात, भाजन फोड़ी ढारी सब गोरस, लय माखन दधिखात। ठीक है, दास चतुर्भुज गिरधर गुण हो, कहती कहती सकुजात। अब आता छित स्वामी को देखते हैं। ये विठल नाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। छित स्वामी पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बिरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खर और उदंड थे। पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इसकी रचनाओं का समय संवत 1612 की सर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। हे विधान तो सो अचरा पसाड़ी मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसीबो। पद इन्हीं का है। ठीक है, अष्टछाप के और कवियों की सी ही मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। देखिए, ठीक है। चित स्वामी जब चितई मोमन, तब हो निरखरी गई बलिहारी। अब आते हैं गोविंद स्वामी जी को देखते हैं। ये गोविंद स्वामी ये अंतरी जो है, अंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे। पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें छाप में लिया। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे।
ठीक है, इनके पास ही उन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी कहलाता है। इनका रचनाकाल संवत 1600 से 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। कौन? तानसेन आते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है, प्रात समय उठी जसुमती, जननी गिरधर सुत को उबटई नन्हावती, करी श्रृंगार बसन भूषण, सजी फूलन रची रची बाग बनावती। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। अब आता है नेक्स्ट, हित हरिवंश राधा बल्लभी। ठीक है, हित हरिवंश, ये हित हरिवंश जो है राधा बल्ली संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वाई हित हरिवंश के का जो है ना जन्म 1559 में मथुरा में हुआ है। 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। राधा बल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। और नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माधव अनुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया। इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्रों के नाम वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। ठीक है, गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आप ही का रचा कहा जाता है। किसका? आप जानते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। ब्रजभाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी है। आपके पदों का संग्रह हित 84 नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें 84 पद है। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 ब्रजभाषा के गद्य में है। ठीक है, हम लोग हित हरिवंश के बारे में बात कर रहे थे। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री की प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे कवि हुए। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे। सेवक जी ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। इनकी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते हैं। इनका रचनाकाल संवत 1600 से 1640 तक माना जाता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल बानी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद है। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्त्र नाम वाली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल कहा लिखा है। इस प्रकार हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास जी ने इनके जन्म बधाइयां लिखी। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं, जिनमें इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकल पद नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्रेम प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो 3 छिए। हित 84 से भी कुछ लिया गया है। अब हम चलते हैं कहा गदाधर भट्ट के पास। अब गदाधर भट्ट को देखते हैं। ये गदाधर भट्ट जो है ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म जो है संवत आदि की ठीक पता नहीं है किसी को, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। किनको? चैतन्य महाप्रभु को। इसका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों में भी होता है। भागवत सुधा बरखै बदन, काहू को नाही न दुखद, गुण निगर गदाधर भट्ट, अति सहबनी को लागे सुखद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव जो है संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी,
उनमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन दो साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधार भट्ट जी का यह पद सुनाया। सखी हो श्याम रंग रंगी, दखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत मही पगी। और ये सुनाने के बाद अब देखिए यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। क्या हो गए भट्ट जी? गदाधर भट्ट मूर्छित हो गए और फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए। ठीक है, ऐसे ही होता है। मतलब ज्ञानी ही ज्ञानी के भाषा को समझता है। इस वृतांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अंत संवत 1600 के बीच। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी के रचना काल के साथ साथ अथवा उसे भी कुछ पहले से मानना होगा। संस्कृत के चुरात पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा का प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण अगर देखना हो तो देख सकते हैं। जयति श्री राधिके सकल सुख राज साधिके, तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी। ठीक है, मतलब कृष्ण के बारे में ही जो है सदैव लिखते थे। अब चलते हैं हम मीराबाई पे। कहाँ चलते हैं? मीराबाई पे। देखिए, पैसेंस बना के रखना है, मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि बिना पैसेंस से आपका एग्जाम नहीं होगा। और आज के डेट में अगर मान लिया JRF चाहते हैं हिंदी से खास तौर पे, तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहासकार के रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो है, आपके पास किताब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो करवा ही रहा हूँ आपको। तो आप लाइन बाय लाइन यहाँ से भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि नोट्स आपके पास होना चाहिए एग्जाम से कम 15 दिन पहले। पूरे कंप्लीट बुक का नोट, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अगर मान लिया जाए अगर 700 पेज है तो 700 पेज का जो है आपके पास नोट्स होना चाहिए ना, 75 पेज के आसपास होना चाहिए। 700 को 70 पेज बना लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। 700 को 70 पेज बनाना है आपको, और वो 70 पेज जो रहेगा वो एक बार पलटेंगे 2 घंटे में क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट। मीराबाई के बारे में पढ़ती, ये मेरतरिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री और राव दादू जी की पौत्री और जोधपुर की बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की परपौत्री थी। इनका जन्म जो है संवत 1573 में चकौड़ी नाम के, कहाँ हुआ था? चकौड़ी नाम के गांव में हुआ था। विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। यह आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में ही इनके पति का परलोकवास हो गया। ये प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहां तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, यानी मारने का प्रयत्न किया गया मीरा को, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर ना हुआ। ये बात सच है कि झूठ है नहीं मालूम, लेकिन विष का प्रभाव नहीं होना भी खुद में एक अलौकिक बात है। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहां जाती वहां इनका देवियों का सा सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिख कर भेजा थी। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबंध उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहिकेत देत कलेश महाराई। मतलब अपने दर्द को अपने उनके साथ जो मीराबाई के साथ जो उनके परिवार के लोग जो कर रहे थे, उसी को लेकर के क्या किए, तुलसीदास जी को कही है। मेरे माता पिता की शम हो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहाँ उचित करीबो है सो लिखिए समझाई। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिख कर भेजा था। जाके प्रिय न राम वेदही, जाके प्रिय न राम वेदही, सो नर तजिए कोटि वैरई समझय दीप परम स्नेही। ठीक है, तो उन्होंने भी अपना जवाब दिया। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में कहाँ हुई? द्वारका में 1603 में हो चुकी थी। अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्टदेव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। माधुर्य भाव थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग से उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे। अतः इनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा।
जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब वे कहती कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। बड़े गजब की बात है, सोच के देखिए कि मीरा कृष्ण के प्रेम में पति मान ली थी, और क्या मतलब लेवल था भक्ति का, श्रद्धा का। कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है। इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है, कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, यानी राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों में है, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। क्या है राग, मैं फिर कहता हूँ, सारे बुक्स का क्या कीजिए, नाम लिख लीजिए और VVY एग्जाम के दृष्टिकोण से कर लीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये एग्जाम में आया हुआ है PYQ में। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरति सावरी सूरति, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत मुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। देखिए कितने गजब की बात सब लिखी हुई है। ये सब भी कई बार लाइन देकर के आपसे पूछ लेता है कि ये किनका लिखा हुआ है। ठीक है, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। अब चलते हैं स्वामी हरिदास के पास। कहां चलते हैं? स्वामी हरिदास के। तो हम लोग देखते हैं स्वामी हरिदास जी को। स्वामी हरिदास ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क, जो मतांगर्त टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, और ये अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कुबिद माने जाते थे। कविता काल संवत 16 से लेकर 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन उनका गुरु बद सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के भेष में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए बगाया करते थे। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गान को शुद्ध करके गाया, और इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका जन्म संबत आदि कुछ ज्ञात नहीं है, पर इतना निश्चित है कि ये सनाडे ब्राह्मण थे, जैसा कि सहचरी शरण दास जी ने, जो इनके शिष्य परंपरा में थे, लिखा है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन रागनियों में गाने योग्य है, पढ़ने में कुछ उबर खाबर लगते हैं। पद विन्यास भी है कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं, पर भाव उत्कृष्ट है। इनके पदों के 3-4 संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ और स्वामी हरिदास जी के पद हरिदास जी की वाणी आदि नामों से मिलते हैं। एक पद देखिए: ज्यों ही ज्यों तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो, हे हरि। और अर्पचे पाई धातु सुधो कहो कौन के पैर भड़ी। ये सूरदास जो है ना, अब सूरदास यहां पर जो सूरदास मदन मोहन, ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे। जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील में मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सबका सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए। इनके भीतर कागज से के चिट या लिख कर रख दिए। 13 लाख संडीले आए, सब साधु मिली गटके, और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में लिए गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं, कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचना काल संवत 1590 से 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं: मधु के मत बाड़े श्याम, खोलो प्यार पलके, शीस मुकुट लटा छुटी और छोटी अलके। सूरदास मदन मोहन दरस देहो भलके। ठीक है, अब यहां पर कहते उपमा को घन दामिनी नाही, कंदरप कोटि वारणे करिया, सुर मदन मोहन बलि जोड़ी, नंद नंदन वृषभानु दुरिया।
ठीक है, इस तरह से कभी भी अगर आएगा तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कक्षा में हम लोग श्री भट्ट को पढ़ेंगे, जो निम्बार्क के प्रसिद्ध निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। ठीक है, श्री भट्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप लोग मस्त से अपने जोश के साथ बना के पढ़ती रहिए। मैं निश्चित तौर पे विश्वास दिलाता हूँ कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है मैं कंप्लीट करवाऊंगा। साथ ही यही नहीं कंप्लीट करवाऊंगा, इस पुस्तक से जितने भी PYQ आया हुआ है, खासकर इस पुस्तक से प्रत्येक चैप्टर से PYQ को आपको करवाने वाला हूँ, जिससे कि आने वाले एग्जाम में जो कहा जाता है कि क्योंकि सिलेबस में लगा हुआ है ऑलरेडी, तो सिलेबस में जो लगा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको गलती नहीं होना चाहिए। साथ में PYQ से सिलेक्शन तक चल ही रहा है आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज 10 वर्षों का, साथ में यूनिट वाइज भी चल रहा है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का। आप अपने आप को कितना काबिल बना सकते हैं एग्जाम के लिए, कितना तैयार कर सकते हैं, आपके लिए मेरा जोश नेट JRF ऑलरेडी दे रही है। जाइए तैयार कीजिए। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए इतना देर। उम्मीद है आप अब तक बने हुए हैं, सिलेक्शन आपका ही होगा, क्योंकि सिलेक्शन उसका नहीं होता कि आता है 2 मिनट में चला जाता है। अगर होना रहता तो देश में इतने लोग हैं, सभी एक बार एग्जाम देता और एक बार में हो जाता, लेकिन नहीं होता है। अगर आप अपने जुनून को अब तक बना के रखे हुए हैं और प्रत्येक वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, सिलेक्शन आप ही का होगा JRF में। ठीक है, ध्यान रखना है। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए।